बच्चों, आज हम अपने पाठ के अंदर पढ़ेंगे राम वन गमन। प्रस्तुत छंद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिए गए हैं। इनमें गोस्वामी तुलसीदास ने राम को वन पथ पर जाते समय उनके शारीरिक और मानसिक दशा का वर्णन किया है। साथ में यात्रा के दौरान ग्राम वधुएं किस तरह से उन्हें देखकर प्रेम से मुग्ध हो जाती हैं, बड़ा विस्मय होता है उन्हें। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। इन सभी भावों का गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा भावपूर्ण चित्रण इस छंद में किया है। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास ने राम के अयोध्या त्याग का वर्णन किया है कि राम ने अपने पिता के पैतृक राज्य अयोध्या को इस प्रकार छोड़ दिया, बिना किसी राग द्वेष, बिना किसी मोह और आसक्ति के। जैसे कोई व्यक्ति अपने रास्ते पर ऐसे ही सामान्य भाव से चला जा रहा हो। जैसे पक्षी उड़ते समय अपने पुराने पंखों का त्याग कर देते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई मलिनता या मलाल या किसी भी प्रकार की आसक्ति, मोह नहीं होता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छंद को जो हमें नीचे दिया हुआ है। छंद है, कीर के कागर ज्यो नृपचीर, विभूषण उपम अंगिन पाई, औध तजी मगबास के रूख ज्यो, पंथ के साथी ज्यो लोग लुगाई, संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई, राजियो लोचन राम चले, तजि पाप कुराज बटाऊ किनाई। जब राम वन जाने लगे तो उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का इस प्रकार त्याग किया, उन्हें इस तरह से उतार कर रख दिया जैसे पक्षी अपने पुराने पंख को छोड़ देते हैं। अपने अंगों पर धारण किए हुए आभूषणों को भी उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया जैसे उपटन को लोग त्याग कर देते हैं। शरीर पर लगे हुए उपटन को एक बार लगाने के बाद साफ करके नीचे गिरा देते हैं, वैसे ही उन्होंने अपने आभूषणों को विरक्त भाव से छोड़ दिया। औध तजी मगबास के रूख ज्यो, उन्होंने अपनी पैतृक नगरी अयोध्या को इस प्रकार त्याग किया जैसे रास्ते में चलते समय आने वाले पेड़ पौधों को छोड़ते हुए यात्री आगे बढ़ जाते हैं। और एक और उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने कि रास्ते में जो लोग मिलते हैं चलते समय, उन्हें भी लोग देखते हुए और आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें उनके प्रति किसी प्रकार की आसक्ति या मोह का भाव नहीं रखते हैं। जब राम वन की तरफ प्रस्थान किए तो उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता, संग सुबंधु, उनके अच्छे भाई लक्ष्मण और उनकी पुनीत भाव, पवित्र भाव रखने वाली प्रिय पत्नी सीता ऐसे चले जिन्हें देखकर लगता था मानो धर्म और क्रिया दोनों उनके साथ शरीर धारण कर चले जा रहे हैं।
यहाँ पर धर्म भाई लक्ष्मण, क्रिया उनकी प्रिय पत्नी सीता, मानो दोनों देह धारण करके उनके साथ चल रहे हैं। राजीव लोचन राम चले, सुंदर नेत्रों वाले, कमल के समान नेत्रों वाले राजीव लोचन राम इस प्रकार चले अपने पिता राजा दशरथ की अयोध्या नगरी को छोड़कर, जैसे कोई साधारण वनवासी वल्कल धारण करके चला जा रहा हो। बच्चों, आप देख रहे हैं कि इस छंद में तुलसीदास जी ने शांति रस और सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया है। हर तरह के अलंकार आपको मिल जाएंगे, मनो उत्प्रेक्षा अलंकार, राजीव लोचन, रूपक अलंकार और बटाऊ की नाई, यहाँ आप देख रहे हैं उपमा अलंकार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस छंद में गोस्वामी तुलसीदास ने किस प्रकार रस, छंद, अलंकार सबका प्रयोग करते हुए राम वनगमन को सजीव करने का, त्यागपूर्ण दिखाने का उन्होंने वर्णन किया है। दूसरा छंद है पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वै, फिर बूझती हैं चलनो अब की, पर्ण कुटी करीहों की तरह, पिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जलचय। जब राम वनगमन के लिए निकले तो उनके साथ उनकी प्रिय पत्नी सीता भी निकली, जैसा कि उपरोक्त छंद में हम लोगों ने पढ़ा। और राजमहल से निकलने के बाद उन्होंने अयोध्यापुरी से निकलने के बाद, कह सकते हैं आप, राम की पत्नी रघुवीर वधू, राम की पत्नी सीता 2 कदम आगे बढ़ी। बड़े धैर्य से उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए। धरि धीर दये मग में, रास्ते में डग 2 कदम उन्होंने, द्वय 2 कदम उन्होंने आगे बढ़ाए। झलकी भरी भाल कनी जलकी, उनके माथे पर उनके पसीने की, उनकी झलकी भरी भाल कनी जलकी, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। कनी माने पसीने, जल के कण झलक आए, भाल माथा, झलक उठे उनके माथे पर जल के कण यानी पसीने की बूंदें झलकने लगी। और पुट सूख गए मधुराधर वै, उनके जो मधुर अधर थे उनके पुट, उनके किनारे सूखने लगे, उनके होंठ सूखने लगे। और तब वे पूछती हैं कि हे स्वामी, अभी कितना दूर हमें चलना है? फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों की तहवै, कितना दूर अभी हम लोगों को चलना है? और पर्णकुटी, पत्तियों से बनने वाली कुटिया हम लोग कहाँ बनाएंगे? तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जलचय। पत्नी सीता की व्याकुलता, आतुरता मतलब व्याकुलता, लखी देखकर, पिय प्रियतम श्री राम की आंखों से जल या आंसू बह निकले, आंखें डबडबा गईं। अखियां अति चारु, जो उनकी सुंदर आंखें थीं उनमें
जल भर आए, उनमें आंसू भर आए। तो आपने देखा कि कोमलांगी सीता जब पति के साथ वनवास पर निकली तो कभी जिन्होंने घर के बाहर शायद कदम नहीं रखा होगा, उन्हें जब वन के रास्ते पर 2 कदम चलना हुआ तो वो तुरंत ही उन्हें थकान महसूस होने लगी और उनका सारा धैर्य 2 कदम आगे बढ़ाने में लग गया। और श्री राम जो बड़े ही दयालु हैं, उन्हें भी सीता की इस स्थिति को देखकर दया